नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पहला वीडियो है मेरा इस चैनल से। ये वीडियो मैंने बनाया इंडिया में मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि गेट के लिए इंटरेस्टेड है फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखते रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी आप देने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मेरे ख्याल से वो है उसकी एनालिसिस। हार्ड वर्क नहीं दो, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों में एक गलत फहमी है। बहुत सारे लोगों में मैं देख चुका हूँ ये चीज़ कि कोई भी एक सब्जेक्ट को लेके लोग बैठ जाते हैं और पूरे टाइम उसी सब्जेक्ट को लेके रट्टा मारने लगते हैं, उसके प्रॉब्लम्स करते हैं, एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स करते हैं। गलत कर रहे हो दोस्त। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, आप सभी लोग जानते हो, सीधे मैं पॉइंट पे आता हूं दोस्त। सिविल इंजीनियरिंग गेट 65 क्वेश्चंस होते हैं सारे बाकी स्ट्रीम्स की तरह ही 100 मार्क्स का होता है दोस्त। अब ये 100 मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन को देखो और आपका प्रिपरेशन जो है उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार बनाओ, अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। देखते तो सबसे पहला जो है आपका कौन सा सब्जेक्ट, मैथ प्लस एप्टी जो मैंने लिखा यहां पे, उसमें 25 मार्क्स। आप सभी को पता है मैथ प्लस एप्टी ये दोनों मिला के लगभग 20 से 25 मार्क्स तो आता ही है हर बार। और ट्रस्ट मी, ये 20 से 25 मार्क्स लाना सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मैथ प्लस एप्टी में ये 20 से 25 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ। एप्टीट्यूड उतना खास टफ लेवल का, कैट लेवल का एप्टीट्यूड नहीं रहता है दोस्त। यहाँ पे एप्टीट्यूड मीडियोकर लेवल का रहता है, बहुत कुछ हाई फाई लेवल का एप्टीट्यूड नहीं रहता है दोस्त। और मैथ मैथ के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप 20 साल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो पूरा सॉल्व करके जाओ। 20 साल का प्रीवियस ईयर का जो पूरा पेपर है वो सॉल्व करके जाओ, तो यू आर रेडी फॉर दिस मैथ एंड एप्टी। ट्रस्ट मी, यहां पे आपको 25 मार्क्स मिल रहा है। बस देखते जाना दोस्त एनालिसिस कैसे करना है। जो सबसे ये गया नॉन टेक्निकल जो पार्ट है, तो आपके पास बचा कितना, 75 मार्क्स। ये 75 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। एनवायरनमेंट और जियोटेक, आप जो लोग जानते हो क्या, जियोटेक और एनवायरनमेंट ये दोनों जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये दोनों सब्जेक्ट मिला के टोटल 25 मार्क्स आता है दोस्त। यू नो दिस थिंग। कभी कभी तो 25 से ज्यादा भी आ जाता है। जैसे कि आप अगर आप 2020 के गेट के पेपर देखो तो वहां पे शायद जियोटेक में 14 मार्क्स और 14 मार्क्स और एनवायरनमेंट में भी 12 मार्क्स के आसपास आ गया था। तो दोनों मिला के लगभग 26 टू 28 मार्क्स आ गया था दोनों मिला के। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, 26 टू 28 मार्क्स आया था, जो कि ग्रेटर देन 25 है। सिर्फ दो सब्जेक्ट से, एनवायरनमेंट और जियोटेक। तो आपको, इसका मतलब मेरा यही है दोस्त, सबसे ज्यादा ध्यान देना है इसी दो सब्जेक्ट पे एज फार एज टेक्निकल सब्जेक्ट्स आर कंसर्न। मैथ और एप्टी तो आपको देना ही है, देना ही देना है दोस्त को ध्यान। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जियोटेक और एनवायरनमेंट। जियोटेक और एनवायरनमेंट में अपना जान लगा दो दोस्त। बहुत सारे लोग ना भावनाओं में खो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि चलो भाई हमको सॉम पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। भाई सॉम और स्ट्रक्चर, हो सकता है कोई ऐसे एग्जाम हो जिसमें सॉम और स्ट्रक्चर का वेटेज सबसे ज्यादा है, उसके लिए पढ़ना। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो सॉम और स्ट्रक्चर की वेटेज जो है कंपैरेटिवली कम है कंपेयर टू जियोटेक एंड एनवायरनमेंट। सब बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है। सॉम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जियोटेक भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन कौन सा बड़ा सब्जेक्ट पढ़ के आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चला गया जियोटेक और एनवायरनमेंट, जो बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, अभी आप ढूंढने लगते हो कौन सा सब्जेक्ट्स दो, ऐसे सब्जेक्ट्स जो जिसमें आप कम मेहनत डाल के, कम इनपुट डाल के ज्यादा आउटपुट ला सकते हो। इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट दो सब्जेक्ट निकल के आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन और सर्वे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और सर्वे, ये दोनों सब्जेक्ट में आपको 10 मार्क्स मिलता है। दोनों सब्जेक्ट मिला के 8 टू 10 मार्क्स आपको मिल ही जाता है हर बार। गेट का प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत छोटा छोटा सब्जेक्ट है। एज फार एज गेट इज कंसर्न, सिलेबस बहुत कम है इन दोनों का। तो आप ये सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आप सोचो एक बार कि आपको सर्वे में 4 मार्क्स लाने के लिए जितना पढ़ना पड़ रहा है, आपको स्ट्रक्चर या आरसीसी में भी वही 4-5 मार्क्स ही आएगा। उतना लाने के लिए कितना ज्यादा इनपुट डालना पड़ रहा है। मैं कोई सब्जेक्ट को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूं दोस्त, बस ये बोल रहा हूं कि आप सोचो
कि आपको कितना मेहनत कहाँ पे डालना है। दैट्स व्हाट आई ट्राइंग टू से। ट्रांसपोर्टेशन और सर्वे ये दोनों सब्जेक्ट मिला के आपको 8 से 10 मार्क्स मिल जाएगा, और यहां पे आपको इनपुट या मेहनत भी कंपैरेटिवली कम डालना आता है। WRE मतलब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जहां पे इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी सब सब्जेक्ट रहता है, यहां से भी आपको लगभग 8 से 10 मार्क्स मिल जाएगा दोनों मिला के। तो ये अगेन एक दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स, हाइड्रोलॉजी बोलो, इरिगेशन बोलो, जहां पे आपको इनपुट बहुत कम डालना पड़ रहा है, कंपैरेटिवली कम इनपुट डाल के ज्यादा आउटपुट। अब अगर आप जोड़ो, जस्ट ऐड दिस मार्क्स, आप 60-70 मार्क्स आपका यहीं पे हो गया दोस्त। 70 मार्क्स आपका यहीं पे हो गया। सिर्फ दो बड़ा सब्जेक्ट आपको मेटिकुलसली पढ़ना पड़ा, जियोटेक और एनवायरनमेंट, और बाकी सब्जेक्ट सब बहुत छोटा छोटा सब्जेक्ट है दोस्त। आप लोग भी जानते हो, मेरे से बेहतर जानते होंगे। और उसके बाद एक सब्जेक्ट को लेकर तो बहुत दोस्तों का, बहुत लोगों का मैं देख चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डर सा रहता है, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके स्पेशली कारण है जो बहुत मोटे मोटे बुक्स आते थे उस फ्लूइड मैकेनिक्स के, वो देख के हाल से ज्यादा लोग पसीना छूट जाते हैं उन लोगों की। अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है तो गेट की प्रीवियस सॉल्व करो, बढ़िया तरीके से गेट के लिए पढ़ो। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन अगर आप पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ना चाहते हो, लेकिन मार्क्स लाना चाहते हो, तो एक चैप्टर उसके जरूर पढ़ना दोस्त, जो कि है ओपन चैनल फ्लो, OCF। इसमें से 2 से 3 मार्क्स आने वाला है पक्का, 100% श्योर है, हर बार आता है दोस्त। तो अगर ये मार्क्स आने वाला है OCF से, 2 to 3 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट, पक्का है ना। OCF से आपको इतना 2 to 3 मार्क्स आपको आने वाला है, तो आप एटलीस्ट ये तो पढ़ लो, आप ये पढ़ लो। मैं एक ऑल इंडिया लेवल फैकल्टी होके भी ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है दोस्त कि मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स उतने अच्छे से नहीं आता, क्योंकि मैं खुद अपने टाइम में भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। लेकिन मैं दोस्त OCF जरूर पढ़ के गया था, और ये OCF से क्वेश्चन आया था और आएगा भी, ये मुझे पता है। तो उतना पढ़ के जाओ, एक चैप्टर पढ़ के जाओ। अगर आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, हो सकता है। और दोस्तों मोस्टली जो बंदे होते हैं वो मेरी तरह होते हैं, जो कि पूरे टाइम, इस तरफ की बंदा तो मैं हूं नहीं, और शायद मोस्ट ऑफ यू पीपल आर ऑल्सो नॉट लाइक दैट, इसके कानों में भगवान के नाम गूंजते हैं हरदम। वैसे बंदे तो आप हो नहीं दोस्त, मैं भी वैसा नहीं हूँ, नॉट अ बुक वर्म टाइप। तो दोस्त हम लोगों को एनालिसिस इस वजह से करना पड़ रहा है दोस्त, कि हम लोगों को ताकि कम इनपुट डाल के ज्यादा आउटपुट की चिंता हम लोगों को करना पड़ रहा है। अभी इस मार्क्स को जरा जोड़ना, देखना कि 70 के आसपास मार्क्स हो गया है। आप इस 70 में से 60 लाओ, 70 में से 60 लाओ, ये पॉसिबल है दोस्त। 70 में से 60 लाना पॉसिबल है, ट्रस्ट मी। ये 70 जो यहाँ पे आपको जुड़ के मिल रहा है, यहाँ पे 70 मार्क्स में से 60 लाना पॉसिबल है। अगर थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी अगर आप मेहनत करो तो 70 में से 60 लाना पॉसिबल है। और बाकी जो 30 मार्क्स है, उस 30 में से, 30 में बहुत सारी चीजें आते हैं, स्ट्रक्चर, RCC, स्टील स्ट्रक्चर, ये वो, सोम, कुछ तो पढ़ा होगा ना दोस्त आप लोगों ने। तो उस 30 में से आप 10 मार्क्स लाओ, ज्यादा लाने को नहीं बोल रहा, 10 मार्क्स लाओ दोस्त। आपका टोटल मार्क्स पहुंच जाएगा 70 एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर टॉप IITs। आप टॉप IITs के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आप और ज्यादा मेहनत करोगे, लाइक 72, 75 इस रेंज में अगर आप मार्क्स ला सकते हो, तो बहुत बढ़िया बात है दोस्त, यू विल बी एलिजिबल फॉर PSUs, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही कहानी एज फार एज गेट प्रिपरेशन इज कंसर्न। आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम बिना स्ट्रैटेजी के, कोई भी जंग जो है बिना स्ट्रैटेजी के जीती नहीं जाती है दोस्त। ये है स्ट्रैटेजी। और भी डिफरेंट जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो मैं बताते जाऊंगा। आपको कैसा लग रहा है जरूर मुझे बताना इस वीडियो में कमेंट करके, और क्या क्या टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो, आप लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो पढ़ाई के टाइम पे, वो मुझे बताना। उसके ऊपर मैं सॉल्यूशंस वीडियो जरूर बनाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। इस तरीके से पढ़ना, आई थिंक डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। एक बार करके तो देखो। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। थैंक यू।
लाइक करना दोस्त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।